और जो चाहे आंकड़े की कालाबाजारी करते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सवाल ये भी है कि क्या अब मध्य प्रदेश या फिर जबलपुर की बात करूं या फिर सिवनी की बात करूं, तो क्या यहाँ पर एक और बनना चाहिए? क्या यहाँ पर सिंगू बॉर्डर बनना चाहिए या बना है? किस तरीके से देखते हैं? क्या आने वाला समय या सरकार ये मांग करती है? अगर ऐसे नहीं माना तो यहाँ पर भी बॉर्डर की स्थिति पैदा होगी। देखिए, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर का आपने उल्लेख किया, हमारी दूरी बहुत है और ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के वो किसान थे जिन्होंने आगरा मुंबई हाईवे जो है दिल्ली जाने वाली सड़क पलवल बॉर्डर पे रोके रहे और आंदोलन चल रहा है और बाद में आंदोलन को हटाने का प्रयास किया गया, पुनः वहाँ आंदोलन स्थापित किया गया। यहाँ से जब ग्वालियर गए तो आगरा से पहले रोका गया, तब सड़कें रोकी और अब मध्य प्रदेश के कोने कोने में, दूर दराज के अंचलों में, ये बहुत सीमावर्ती इलाका है, महाराष्ट्र पास में लगा है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। आप ज़रा घूम के देखिएगा। मैं पिछले 3 वर्षों से निरंतर सिवनी आ रहा हूँ। 3 साल पहले जैसा था आज भी, और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वो 20 साल पहले भी ऐसा ही था, कोई खासा उल्लेख नहीं हुआ है। तो आप हमारे डेवलपमेंट की बात करते नहीं है, खेती किसानी की बात नहीं करते। केवल ये कह देने से कि एमएसपी थी और रहेगी काम नहीं चलता है। यथार्थ सत्य धरातल पे ये है, अनुराग ठाकुर जी को लोकसभा से निकल के यहाँ मध्य प्रदेश में आना चाहिए और गाँव घूम के पूछना चाहिए कि दादा तो समर्थन मूल्य मिल रहा होगा, तब उनको मालूम चलेगा कि केवल सरकार खरीद ले तो समर्थन मूल्य मिलता है। आज गेहूं की फसल तैयार खड़ी है जैसा आपने देखा, और सरकार की खरीदी क्या पता नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, अगर प्राइवेट मंडियां खुल गई तो सरकार निश्चिंत हो जाएगी। जैसे होता है कि नहीं, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, एयर इंडिया नहीं चली तो आप जेट एयरवेज से चले जाओ, और जब कोई कहता है जेट एयरवेज में मेरा टिकट कैंसिल हो गया, मुझे पैसे वापस करो, तो आप जो मर रहा प्राइवेट आदमी से लड़ लो, वो आपको कोई कंपनसेशन नहीं देता। फ्लाइट छूट गई तो छूट गई। और हिंदुस्तान में निजीकरण से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी हैं, मैं मानता हूँ प्राइवेट अस्पताल खुलने से, लेकिन इलाज कौन कराता है? क्या आम गरीब करा पाता है? गरीब तो वहीं जाता है सरकारी अस्पताल। बड़े बड़े स्कूल खुलने से शिक्षा का स्तर सुधरा, लेकिन स्कूल में कौन जाता है? बड़े आदमी का बेटा जाता है या जिसके पास पैसा है। तो जब सारी व्यवस्था गरीब के हाथ में केवल सरकार की होती हैं, तो सरकारी मंडी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए था। उसके विपरीत अगर आप प्राइवेट मंडी ला के शोषण का एक अड्डा खोल देंगे तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें और हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चुपचाप बैठे रहें। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जाते जाते बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार इस किसान महापंचायत को लेकर क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं और आगे की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं। क्या दृष्टिकोण है सर? आपका नाम? पदम सनोडिया, मैं पूर्व मंडी अध्यक्ष सिवनी से हूँ। जब तक सरकार एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी या 3 काले कानून वापस नहीं लेगी, हम लोग यूं ही आए दिन कुछ न कुछ आंदोलन करते रहेंगे। आज यहाँ पर आपके गढ़ में, सिवनी में आज किसान महापंचायत है, इसमें के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और पूनम पंडित जी भी आई हुई हैं। उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? किस तरीके से क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा इन? हमारे यहाँ के लोकल के, ज़िले के और ज़िले के आसपास के किसानों में का हौसला बुलंद करने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय लीडर लोग आए हैं, चाहे पूनम पंडित जी हों, चाहे कक्का जी हों, और भी अदर जितने नेता आए हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इन लोगों के आने से हमारा हौसला और दिनों दिन बुलंद होते जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। अगर सरकार जो कानून वापस नहीं लेगी तो हम आगे भी और बड़े कार्यक्रम करेंगे। आपका नाम? प्रीतम ठाकुर, क्या सोचते? राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला अध्यक्ष भी हूँ मैं। देखो, ये महापंचायत जो हो रही है, ये तो सरकार को एक संदेश देना है कि मध्य प्रदेश का जो किसान है वो भी आंदोलित है, वो भी पीड़ित है। वो हम सरकार को बताना चाहते हैं और इस कार्यक्रम, इस महापंचायत के माध्यम से हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िला के जो किसान हैं, इनको जागरूक करना, 3 कानून जो है उसके बारे में इनको बताना कि कानून में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या है। सरकार के लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि हमें तो कानून में काला ही नहीं नज़र आता, किसानों को पता नहीं क्या नज़र आ रहा है। देखिए, यदि काला नहीं होता तो उन्होंने क्यों माना है कि उसमें हम संशोधन करेंगे? कहीं काला है तब तो संशोधन की बात कर रहे हैं ना। यदि संशोधन की बात कर रहे हैं मतलब काला है, और वो हमको एक भी अच्छाई गिना दे, लेकिन अभी तक अच्छाई नहीं गिना है। पर यही बोल रहे हैं कि किसानों के फ़ायदा है, और जब किसान उसको लेना नहीं चाहते तो ज़बरदस्ती आप क्यों उसके ऊपर थोप रहे हो? नहीं थोपना चाहिए ना, किसान को तो नहीं चाहिए वो, लेकिन आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो। ये कहा यह भी जाता है कि आंदोलन सिर्फ जो है कोई और नहीं कर रहा, ओरिजिनल किसान नहीं कर रहा, मतलब असली किसान जो खेत में मौजूद है वो आंदोलन नहीं कर रहा, आंदोलित नहीं है, लेकिन कुछ चंद जिनको फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है वो इस चीज़ का जो है विरोध कर रहे हैं। जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ के चंद किसान हैं और कुछ दल हैं जो कि ये भ्रमित फैला रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में अभी जैसे एमएसपी की जहाँ तक मांग है, हमारे यहाँ मक्का की खेती होती है, हमारे सिवनी ज़िला, छिंदवाड़ा ज़िला,
लेकिन यहाँ हम लोगों को 1000 से 1200 रुपये का रेट मिल रहा है मक्का का, जबकि उसका समर्थन मूल्य होता है 1850, लेकिन हमको 1850 नहीं मिल रहा है। इसलिए तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमको समर्थन मूल्य कानून की गारंटी हो जाए। हमारी जो भी उपज है, हमारी जो 23 फसलें जो MSP घोषित है, उनमें हम उनको फ़ायदा मिलना चाहिए किसानों को। ठीक है, फ़ायदा मिलना चाहिए। आपका नाम? राजू सनोडिया। क्या देख रहे हैं आज आप जो है किसान महापंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं, कुछ देर बाद जो है किसान महापंचायत होगी, उसमें किस तरीके से देखिए, हमारी सिवनी में तक तो बहुत जल्दी ये प्राइवेटीकरण का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण सामने आया है। एक विक्की सनोडिया नाम का एक जो बंदा था और वो खरीदी कर रहा था, और आज हमारे समूचे क्षेत्र में लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए को उन्होंने किसानों से मक्का लेके चला गया और वो फरार है। तो निश्चित रूप से आज ये छोटा सा एक उदाहरण हुआ, आने वाले समय में ऐसे बहुत बड़े बड़े उदाहरण होंगे जो किसानों को और निस्तो नाबूद करने में सहभागी रहेंगे। लेकिन सरकार कह रही है, आपके यहाँ पर शिवराज जी कह रहे हैं कि बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सरकार कह रही है कि आंदोलन नहीं कर रहे, किसान समझे हुए हैं, हमारे साथ हैं। किसान ही आंदोलन कर रहा है। किसान मामा के लिए क्या कहेंगे? मामा अपनी हिटलर शाही कर रहे हैं और पांचों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है, और किसानों को पूर्ण रूप से उन्होंने परेशान करके रख दिया है। और किसान हो चाहे बेरोजगार युवा हो, आज की परिस्थिति और जो महंगाई आज बढ़ी है, इससे सरकार का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि अन्नदाता यदि परेशान है इस देश में तो भूचाल भी हो सकता है। ये जो किसान महापंचायत का सिवनी में आगाज़ हुआ है, आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़ा रूप लेगी और किसान अपनी मांग को मनाने में सफल होंगे। किसान अपनी मांग को मनाने में सफल होंगे। यह आपने सुना कि लगातार जो है किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर बाद जो है इसका आगाज़ होना है दशरथ ग्राउंड से। तो ये पहले की जो अब तक पहुँचाई ये आवाज़ जो मध्य प्रदेश के सिवनी से, यानी कि मध्य प्रदेश के लोगों की क्या आवाज़ है, आवाम की क्या आवाज़ है, किसान की क्या आवाज़ है, क्योंकि अब कुछ दिन बाद ही खेत से गेहूँ आने वाला है। यानी कि तमाम किसान इस बात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। तो क्या आने वाले 10 दिन के बाद जो गेहूं का रेट होगा उसको खरीदने के लिए कौन कौन से या सरकार सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख